सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो मिष्ट पावष्टो श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात में सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रत्यक्ष गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगण के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अपना बुधवार का कार्यक्रम है आज, और कामदा एकादशी या पद्मिनी एकादशी भी है, तो आज बहुत ही शुभ अवसर है। और पुरुषोत्तम मास अपना चल ही रहा है, तो ये एकादशी की भी स्पेशल महिमा है, तो हम लोग आज भजन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि कहा गया है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, और ना ही मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। योगी लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, बड़े बड़े तप करते हैं मुझे पाने के लिए, पर मैं उनके हृदय में भी वास नहीं करता हूँ, और ना ही मैं वैकुंठ में वास करता हूँ। मैं तो वहीं रहता हूँ, मैं तो वहीं पहुंच जाता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मुझे पुकारते हैं, जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं। तो इन्हीं बातों को विश्वास करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी, जो अभी जो कार्यक्रम जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पुरुषोत्तम मास का जो स्पेशल कार्यक्रम, जो पुरुषोत्तम धाम यानी कि जगन्नाथ धाम है, वहाँ के जो भक्तगण हैं, जो वहाँ के महाप्रभु जी के जो निज गण हैं, वहाँ उनकी कथाएं आ रही हैं, और मैं डाल भी रही हूँ लिंक स्टेटस पे यहाँ पे, तो अगर आप सुन पाए तो बहुत ही अच्छा है। और मतलब इतनी मधुर मधुर कथाएं हैं, तो कुछ हम लोग भी चर्चा करेंगे समय से योग होगा तो, क्योंकि उन लोगों का नाम भी हम लोगों ने नहीं सुना है। हम पंचतत्व के बारे में तो बात करते हैं, जो कि पंचतत्व जो पूरे सारे ही श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि, ये सारे के सारे जी, सारे जो हैं हमारे, ये गौड़ धाम या हम कह सकते हैं नवदीप धाम से रिलेटेड है, वहीं के बारे में है ये सारे। बट महाप्रभु ने जो अपनी विरह की लीला प्रकाशित करी हैं, वो करी हैं ये जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी के गंभीरा में। तो गंभीरा में जो जो लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं में किन किन भक्तों ने सहयोग किया है, और किनका क्या योगदान है, और महाप्रभु जी ने उनके बारे में क्या कहा है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब भक्ति वर्धक कथाएं हैं। तो हम इनको अगर सुने, डायरेक्ट सुने तो बहुत ही अच्छा है, और कुछ कुछ के बारे में हम भी चर्चा करेंगे। तो पहले अपन भजन सुनते हैं सुमित्रा जी से। तो जय जय देव हरे वाला मैं चाह रही हूँ, राधा माधव जी वाला, क्योंकि ये भी करने का पुरुषोत्तम मास में विशेष फल है। ठीक है, आप सुना रहे हैं सुमित्रा जी? आवाज आ रही है मेरी ना? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृतिका कृष्ण। मेला कुछ मंडलम धृते कुंडलये धृते कुंडलये कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय राधा माधव हरे दिनमणि मंडल मंडनम भव खंडन ये मुनि जन मानस हाँ जय जय देव हरे मुनि जन मानस हाँ जय 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 राधा माधव हरे कालिया विषधर गञ्जनं जनराञ्जनये जनराञ्जनये यदुकुलनलिनादिने जय राधा माधव हरे यदुकुलनलिनादिने जय राधा माधव हरे मधुमूर नर कविनाशन गरुड़ासन ये गरुड़ासन ये सुरकुल कीली निदान जय राधा माधव हरे सुरकुल कीली निदान
जय राधा माधव हरे। मधुमूर नर कविनाशन गरुड़ासन ये, गरुड़ासन ये सुरकुल केली निदान। जय राधा माधव हरे सुरकुल केली निदान। जय जय देव हरे। अमल कामल दल लोचन भव मोचन ये, भव मोचन ये त्रिभुवन भवन निदान। जय राधा माधव हरे त्रिभुवन भवन निदान। जय जय देव हरे। जनक सुता कर भूषणम जित दूषण ये, जित दूषण ये समरस मीश दस कांड। जय जय देव हरे समरस मीश दस कांड। जय राधा माधव हरे। अभिनव जलधर सुंदरम धृतमांदर ये, धृतमांदर ये श्रीमुख चांद्र चकोर। जय राधा माधव हरे श्रीमुख चांद्र चकोर। जय जय देव हरे। तव चरणी प्रणता वैमिति भाव ये, भाव ये कुरुकुशलवम प्रणीतिषु। जय राधा माधव हरे कुरुकुशलवम प्रणीतिषु। जय राधा माधव हरे। श्री जदीव कविरुदित मिन्दं कुरुति मृदं, कुरुति मृदं मंगलमंजुला गीत। जय राधा माधव हरे मंगलमंजुला गीत। जय जय देव हरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा। मैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करती थी दूसरी जगह से निकाल के तो हो ही नहीं पाया लास्ट तक। एक ही बार। नहीं वो बहुत मुझे अच्छा। क्या, मैं तो दिन में 2-3 बार गाती हूँ ना, इसलिए मुझे पूरा वो याद ही रहता है। नहीं, याद तो है बट वो उससे सही रहता है आगे भी, जैसे कोई देखे ना वीडियो तो वर्ड्स सामने अच्छा। रहते हैं ना, हाँ, इसलिए कोशिश करती थी। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलो, और दूसरा वाला भी आप फिर रुक के गा लेना है ना, तब हाँ तक मैं और सोच लो। एकादशी का भजन, हाँ या गाना एकादशी है का तो साथ ही भजन गा लो। मैं गाना चाहती। गा लो यार, हाँ मैं गा है लेती ना। हूँ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। मैं तो भूल गई रे भगवान, ग्यारह से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, ग्यारह से भूल गई। उठ रे सवेरे मैंने चकिया चलाई, उठ रे सवेरे में चकिया चलाई। सारे रे कुटुम की रोटी बनाई, सारे रे कुटुम की रोटी बनाई। मैंने कर लिया सारा काम, 11 से भूल गई। मैंने कर लिया सारा काम, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। संगरी पड़ोसन मेरे आए बैठी, संग की पड़ोसन मेरी आए बैठी। आसन बिछाए मैंने गलीचे बिछाए, आसन बिछाए मैंने गलीचे बिछाए। मैं तो हंस हंस करन लगी बात, 11 से भूल
मैं तो हंस हंस करन लगी बात, 11 से भूल हो गई। शाम हुई जब हुआ रे अंधेरा, शाम हुई जब हुआ रे अंधेरा। सब्जी बनाई मैंने रोटी भी बनाई, सब्जी बनाई मैंने रोटी भी बनाई। मैंने दीनों कुटुम जिमाए, 11 से भूल गई। मैंने दीनों कुटुम जिमाए, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। रात हुई मैंने बिस्तर बिछाए, रात हुई मैंने बिस्तर बिछाए। सबको सुला के मैं भी सो गई, सबको सुला के मैं भी सो गई। मेरे पढ़ते ही लग गई आँख, 11 से भूल गई। मेरे पढ़ते ही लग गई आँख, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। यम के दूत मोहे लेने आए, यम के दूत मोहे लेने आए। धर्मराज के जाय बिठाए, धर्मराज के जाय बिठाए। मैं तो देख बड़ी घबराई, 11 से भूल गई। मैं तो देख बड़ी घबराई, 11 से भूल गई। धर्मराज जब लेखा मांगे, धर्मराज जब लेखा मांगे। क्या खाया और क्या है कमाया, क्या खाया और क्या कमाया। क्या करनी कर कर आई, 11 से भूल गई। क्या करनी कर कर आई, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। थोड़ा खाया मैंने बहुत कमाया, थोड़ा खाया मैंने बहुत कमाया। सारे कुटुंब का साथ भी पाया है, मैंने कुछ नहीं किया पुण्य दान, 11 से भूल गई। मैंने कुछ नहीं किया पुण्य दान, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। झूठ तो मैंने बोला ही नहीं है, झूठ तो मैं बोला ही नहीं है। चुगली किसी की कभी ना करी है, चुगली किसी की कभी ना करी है। मैं तो कह दूं साची साची बात, 11 से भूल गई। मैं तो कह दूं साची साची बात, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। क्या तू करेगी 11 से करके, क्या तू करेगी माला जप के। तेरे रोम रोम में है राम, 11 से भूल गई। तेरे रोम रोम में है राम, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। जय श्री कृष्णा।
ग्यारस भूल गई, ये समझ में नहीं हाँ, आया मुझे। ये एक भक्त, मतलब कि जो ऐसे है कि भाई मैंने, जब धर्मराज जी के पास गए तो धर्मराज जी ने पूछा कि भाई आप क्या करके आए, क्या नहीं करके आए। तो वो सब बताती कि मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, चुगली नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये ग्यारस का जो महत्व है ना, वो बताया कि भाई आप, मैंने सब काम किए पर मैं ग्यारस करना भूल गई। मतलब जो ठाकुर जी का सबसे प्रिय दिन है, उसको आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई एकादशी का भी महत्व होता है। जैसे कोई किसी की मृत्यु होती तो लोग बोल देते हैं कि भाई वही ग्यारस वही, करेंगे 5 दिन, उतना लेकिन उतना ठाकुर ही जी का समझते हैं इतना लोग, प्रिय बिल्कुल। दिन, हाँ, इतना ही समझते हैं। पर हम्म। ठाकुर जी का इतना प्रिय दिन है ये, सबसे ज्यादा, उसको हमें हमेशा ही करना चाहिए। तो वो बोल रही धर्मराज जी के पास जब गई तो धर्मराज जी ने बोला कि भाई तू क्या करके आई है, कुछ तो पुण्य किए होंगे तूने, तो हम्म। तू बता, कुछ तो तूने धर्म पुण्य किया होगा। तो बोली हम्म। मैंने धर्म पुण्य तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने किसी की चुगली नहीं करी, झूठ नहीं बोला, अपने परिवार को साथ रखा। तो धर्मराज जी बोल रहे कि तेरे तो रोम रोम में राम बसे हुए हैं, कोई बात नहीं अगर तूने ग्यारस नहीं करी। तो मतलब मन में भी, हृदय में भी सच्चाई थी उसकी, इसलिए वो भगवान धर्मराज जी के सामने उसने ये भजन गाया था। अच्छा, मैं ये नहीं कर पाई बस, हम्म। मतलब बाकी सब मैंने करा है काम। हाँ, चलिए। पर मैं ये भूल गई है। वो बोल रहे थे, धर्मराज जी से पूछ रहे थे कि क्या तूने कोई पुण्य किया, हम्म। एकादशी का व्रत रखा है कि नहीं रखा है। तो वो बोल रही मैंने सारे काम किए पर मैं ये भूल गई। और आज भी है पहले बहुत, जमाने मतलब। में क्या कि इतने परिवार होते थे, बड़े बड़े काम बहुत ज्यादा हाँ, होते थे, तो उसी में वो रह गई अपना कर्तव्य पालन करने में। हाँ, कर्तव्य वो पालन झूठ करने में। नहीं और बोली आज भी कुछ भी। लोगों का ऐसा है कि किसी की डेथ होती है तो सब बोलते हैं, बढ़ चढ़ के होड़ लगा लगा के ग्यारस बोलते हैं, लेकिन ऐसे एकादशी कोई करता नहीं है। हाँ, बस वो बोली हुई करते हैं और उसको भी करने में हालत खराब हो हाँ, जाती है, वो भी ऐसे बड़े हालत मुश्किल खराब हो से जाती है। पूरी कर पाते हैं। तो वही है हाँ, कि बस। जबकि मैं तो बोलती हूँ करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर आप ठाकुर जी को मानते हो, सब कुछ करते हो, तो उनका तो सबसे प्रिय दिन यही है। बिल्कुल। और एकादशी तो भक्ति की जननी है, तो एकादशी करनी ही चाहिए। एकादशी, हरिनाम, ये दो तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है ये भक्ति के। जो भक्ति लता बीज है उसका बेस है हरिनाम और एकादशी। मतलब अगर हमने हरिनाम भी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, कुछ भी हमें पता भी नहीं है, और हमने सिर्फ ऐसे ही किसी के कहने से, डाइटिंग पर्पज से या किसी भी पर्पज से हमने एकादशी शुरू कर दी, तो धीरे धीरे अपने आप ही भगवान हमको लाइन पे लाएंगे और धीरे धीरे अपन इस तरफ, भक्ति की तरफ अग्रसित होंगे ही होंगे, क्योंकि एकादशी जो है वो भक्ति की जननी है। तो एकादशी करना शुरू कर दिया मतलब हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम, जो भगवान की सबसे प्रिय व्रत है, वो हमने शुरू कर दिया। तो इसको भूलने से काम नहीं तो चलेगा, कोशिश कथाओं करके। में यही तो आता है, जो बिल्कुल पथ भ्रमित होता है, अनजाने में भी एकादशी हो जाती है उससे, तब भी भगवान तार देते हैं उनको। इसलिए बिल्कुल। एकादशी का तो इतना बहुत ज्यादा सभी कथाओं में यही आता है। बिल्कुल। देख, भ्रमित व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम्म। अनजाने में उनकी हो जाती है एकादशी। और आज वाली एकादशी क्या हर साल आती है क्या, ऐसा कुछ है या फिर हम्म? विशेष है? किसी के स्टेटस पे मैंने देखा था कि ये वही, मतलब जैसे अधिक मास आया है तो अधिक मास में ये जो आई अधिक है, मास में हाँ। ही आती है। तो ये, हाँ, ये वाली एकादशी सिर्फ अधिक मास में ही आती है मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये विशेष है अधिक ये, मास में। जो हाँ, एकादशी है। तो आज ये की हर, एकादशी का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। बिल्कुल एक तो बिल्कुल पुरुषोत्तम चक्रवृद्धि मास, बिल्कुल। ऊपर से बिल्कुल। एकादशी। तो ये बहुत ही विशेष है, और इस दिन हम जो भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं हम कोशिश करें, बहुत ही अच्छा है। चलिए, बहुत सुंदर भजन आपका। और हंसा जी ही कुछ सुनाएंगी, कथा भी सुना दें अगर ध्यान है, याद है तो। हाँ, हाँ जी, एकादशी की वो बना और सुन लेते हैं। कथा ही सुना देती हूँ पहले। हाँ ठीक है। युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान से कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है। तो भगवान बोले, राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी एकादशी अथवा कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास, मल मास जब आता है, तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पुरुषोत्तम मास में दो एकादशियां आती है, पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में। अभी शुक्ल पक्ष की एकादशी आज है। एकादशी करने भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी पद्मिनी है। इसका व्रत करने से
मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। पद्मिनी एकादशी व्रत। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय्य नामक राजा के वंश में पृथ्वीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम स्त्रियां थी, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उसके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की बेटी थी, उनकी कन्या थी, वो राजा की पत्नी थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हुई। दोनों अपने मंत्रियों को कार्यभार राज्यभार सौंप कर राजसी वेश को त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उस समय कितनी आयु होती थी लोगों की, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी एकादशी मतलब शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्रदान करेंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया और वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती थी, और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो कि अर्जुन के समान बलवान थे, और वो अति बलवान थे। तीनों लोकों में भगवान के सिवाय उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। तो सोए नारद, जिन मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, तो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर के गोलोक धाम को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मतलब मेनली ये पद्मिनी जी को पुत्र प्राप्ति हुई इस एकादशी से। पुत्र, हाँ, पुत्र की प्राप्ति हुई, उनकी कामना जो थी वो पूरी हुई, पुत्र कामदा और प्राप्ति हुई। पद्मिनी एकादशी। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा। तो सभी एकादशियों की कुछ कुछ स्पेशल महिमा है। बाकी तो भगवान के चरणों में भक्ति तो सभी बढ़ाते ही बढ़ाती हैं, क्योंकि भक्ति जननी है हमारी सारी एकादशियां। और कुछ विशेष विशेष हाँ, फल भी वो प्रदान करती हैं, जैसा कि आपने भी कथा में सुना है। बहुत अच्छा। और कुछ भजन सुना दो। सुनाती हूँ। सुमित्रा जी की इच्छा ही पूरी कर देती हूँ ना। हाँ बिल्कुल। निकाल के नहीं बताना कभी। निकालना है अभी? आप निकालो, निकालते ही फिर बता देना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण रही हूँ। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी तब भक्त पुकारी, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी।
ऋषियों के दुख हरते राम, पतित पावन सीताराम। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए, सीता के मन भाए राम, पतित पावन सीताराम। रघुनंदन ने धनुष चढ़ाए, सब राजों का मान घटाए, सीता ने वर पाए राम, पतित पावन सीताराम। परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए, जनक राय ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी, मीठी वाणी बोले राम, पतित पावन सीताराम। लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड दास को दीजो, धनुष तोड़या हूँ मैं राम, पतित पावन सीताराम। लेकर के यह धनुष चढ़ा, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ, छुअत चाप चढ़ाए राम, पतित पावन सीताराम। हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपुसुदन प्यारी, हुई मांडव भरत के बाम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाय, 12 वर्ष बिताए राम, पतित पावन सीताराम। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ली, राज तिलक तैयारी की, कल को होंगे राजा राम, पतित पावन सीताराम। कुटिल मंथरा ने बहकाई, के कई ने यह बात सुनाई, दे दो मेरे दो वरदान, पतित पावन सीताराम। मेरी विनती तुम सुन लीजो, भरत पुत्र को गद्दी दीजो, होत प्रात वन भेजो राम, पतित पावन सीताराम। धरनी गिरे भूप तत्काला, लगा दिल में सूल विशाला, तब सुमंत बुलवाए राम, पतित पावन सीताराम। राम पिता को शीश नवाए, मुख से वचन कहा नहीं जाए, ये कई वचन सुन्यो है राम, पतित पावन सीताराम। राजा के तुम प्राण प्यार, इनके दुख हरोगे सारे, अब तुम वन को जाओ राम, पतित पावन सीताराम। वन में 14 वर्ष बिताओ, रघुकुल रीति नीति अपनाओ, तपसी वेश बनाओ राम, पतित पावन सीताराम। सुनत वचन राघव हर्षाय, माता जी के मंदिर आए, चरण कमल में किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। माता जी मैं वन को जाऊं, 14 वर्ष बाद फिर आऊं, चरण कमल देखूं सुखदाम, पतित पावन सीताराम। सुनी सोल सम जब यह बाणी, ऊपर गिरी कौशल्या रानी, धीरज बंधा रहे श्री राम, पतित पावन सीताराम। सीता जी जब यह सुन पाई, रंग महल से नीचे आई, कौशल्या को किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। मेरी चूक क्षमा कर दीज, वन जाने की आज्ञा दीज, सीता को समझाते राम, पतित पावन सीताराम। मेरी सीख सिया सुन लीज, सास ससुर की सेवा कीजो, मुझको भी होगा विश्राम, पतित पावन सीताराम। मेरा दोष बता बता दो प्रभु,
मेरा दोस्त बता प्रभु दी, संग मुझे सेवा में लीन। अर्धांगिनी तुम्हारी राम, पतित पावन सीताराम। समाचार सुनी लक्ष्मण आए, धनुष बाण संग परम सुहाए। बोले संग चलूंगा राम, पतित पावन सीताराम। राम लखन मिथिलेश कुमार, वन जाने की करी तैयारी। रथ में बैठ गए सुख धाम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी के सब नर नारी, समाचार सुन व्याकुल वारी। मचा अवध में कोहराम, पतित पावन सीताराम। श्रृंगवेर पुर रघुवर आए, रथ को अवधपुरी लौटाए। गंगा तट पर आए राम, पतित पावन सीताराम। केवट कहे चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ। पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावन सीताराम। लाया एक कठोता पानी, चरण कमल धोए सुख मानी। नाव चढ़ाए लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। उतराई में मुंदरी दीनी, केवट ने यह विनती की। उतराई नहीं लूंगा राम, पतित पावन सीताराम। तुम आए हम घाट उतार, हम आएंगे घाट तुम्हारे। तब तुम पार लगाओ राम, पतित पावन सीताराम। हर दूषण को मारे राम, पतित पावन सीताराम। भारद्वाज आश्रम पर आए, राम लखन ने शीस नवा। एक रात की ना विश्राम, पतित पावन सीताराम। भाई भरत अयोध्या के कई को कटु वचन सुनाए। क्यों तुमने वन भेजे राम, पतित पावन सीताराम। चित्रकूट रघुनंदन आए, वन को देख सिया सुख पाए। मिले भरत से भाई राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी को चलिए भाई, यह सबके कई की कुटिलाई। तनिक दोष नहीं मेरा राम, पतित पावन सीताराम। चरण पादुका तुम ले जाओ, पूजा कर दर्शन फल पाओ। भरत को कंठ लगाए राम, पतित पावन सीताराम। आगे चले राम रघुराया, निशाचरों का वंश मिटा। ऋषियों के हुए पूर्ण काम, पतित पावन सीताराम। अनुसुईया की कुटिया आई, दिव्य वस्त्र सिया ने पाए। था मुनि अत्रि का धाम, पतित पावन सीताराम। मुनि स्थान आए रघुराई, सुरपंखा की नाक कटाई। खरदूषण को मारे राम, पतित पावन सीताराम। पंचवटी रघुनंदन आए, कनक मृग मारिच संग दाय। लक्ष्मण तुम्हें बुलाते राम, पतित पावन सीताराम। रावण साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया। भिक्षा दो यह धर्म का काम, पतित पावन सीताराम। भिक्षा लेकर सीता आई, हाथ पकड़ रथ में बैठाई। सोनी कुटिया देखी भाई, पतित पावन सीताराम। धरनी गिरे राम रघुराई, सीता के बिन व्याकुल तपाई। हे प्रिय सीते चीखे राम, पतित पावन सीताराम। लक्ष्मण सीता छोड़ नहीं तुम आते, जनक दुला नहीं गवाते। बने बनाए बिगड़े काम, पतित पावन सीताराम। कोमल वदन सुहासिनी सीते, तुम बिन व्यर्थ रहेंगे जी। लगे चांदनी जैसे धाम, पतित पावन सीताराम। सुनरी मैना सुन रे तोता, मैं भी पंखों वाला हूँ। वन वन लेता ढूंढ तमाम, पतित पावन सीताराम।
श्याम हिरणी तो ही बता दी, जनक नंदिनी मुझे मिला दी। तेरे जैसी आंखें था, पतित पावन सीताराम। वन वन ढूंढ रहे रघुराम, जनक दुलारी कहीं नहीं पाई। गिद्धराज ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। चख चख कर फल शबरी लाई, प्रेम सहित खाए रघुराई। ऐसे मीठे नहीं है आम, पतित पावन सीताराम। विप्र रूप धरि हनुमत आए, चरण कमल में शीश नमा। कंधे पर बैठाए राम, पतित पावन सीताराम। सुग्रीव से करी मित्राई, ये अपनी सारी कथा सुनाई। बाली पहुंचाया निज धाम, पतित पावन सीताराम। सिंहासन सुग्रीव बैठाए, मन में वह अति हर्षाय। वर्षा वर्षा ऋतु आई है राम, पतित पावन सीताराम। हे भाई लक्ष्मण तुम जाओ, वानर पति को यूं समझाओ। सीता बिन व्याकुल है राम, पतित पावन सीताराम। देश देश वानर भिजवाए, सागर के तट पर सब आए। सहते भूख प्यासे हरदम, पतित पावन सीताराम। संपत्ति ने पता बताया, सीता को रावण ले गाया। सागर कूद गए हनुमान, पतित पावन सीताराम। कोने कोने पता लगाया, भगत विभीषण का घर पाया। हनुमान को किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। अशोक वाटिका हनुमत आए, वृक्ष तले सीता को पाए। आंसू बरसे आठों याम, पतित पावन सीताराम। रावण संग निशिचर लागी, सीता को बोला समझा। मेरी और तुम देखो वाम, पतित पावन सीताराम। मंदोदरी बना दूं दासी, सब सेवा में लंका वास। करो भवन में चल कर विश्राम, पतित पावन सीताराम। चाहे मस्तक कटे हमारा, मैं नहीं देखूं बदन तुम्हारा। मेरे तन मन धन है राम, पतित पावन सीताराम। ऊपर से मुद्रिका गिराई, सीता जी ने कंठ लगाई। हनुमान ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। मुझको भेजा है रघुराई, सागर लांग यहाँ मैं आया। मैं हूँ रामदास हनुमान, पतित पावन सीताराम। भूख लगी फल खाना चाहूं, जो माता की आज्ञा पाऊं। सबके स्वामी है श्री राम, पतित पावन सीताराम। सावधान होकर फल खाना, रखवालों को भूल न जान। निशाचरों का है यह धाम, पतित पावन सीताराम। हनुमान ने वृक्ष उखाड़ी, देख देख माली ललकारी। मार मार पहुंचाए धाम, पतित पावन सीताराम। अक्षय कुमार को स्वर्ग पहुंचाया, इंद्रजीत को फांसी ले आए। ब्रह्म पास में बधे हनुमान, पतित पावन सीताराम। सीता को तुम लौटा दीजो, उनसे क्षमा याचना की। तीन लोक के स्वामी राम, पतित पावन सीताराम। भगत विभीषण ने समझाया, रावण ने उसको धमकाया। सन्मुख देख रहे रघुराम, पतित पावन सीताराम। रुई त्रेल धृत वसन मंगाई, पूछ बांध कर आग लगाई। पूछ घुमाई है हनुमान, पतित पावन सीताराम। सब लंका में आग लगाई, सागर में जा पूछ बुझाई। हृदय कमल में राखे राम, पतित पावन सीताराम। सागर कूद लौट कर आई, समाचार रघुवर ने पाए। दिव्य भक्ति का दिया इनाम, पतित पावन सीताराम। वानर रीछ संग में लाए, लक्ष्मण सहित सिंधु तट आए। लगे सुखाने सागर राम, पतित पावन सीताराम।
सेतु कपि नल नील बनावे, राम राम लिख सिला तिरावे, लंका पहुँचे राजा राम, पतित पावन सीताराम। अंगद चल लंका में आया, सभा बीच में पाँव जमाए, बाली पुत्र महाबल धाम, पतित पावन सीताराम। रावण पाव हटाने आया, अंगद ने फिर पाव उठाया, क्षमा करे तुझको श्री राम, पतित पावन सीताराम। निशाचरों की सेना आई, गरज तरज कर हुई लड़ाई, वानर बोले जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। इंद्रजीत ने शक्ति चलाई, धरनी गिरे लखन मुरझाई, चिंता करके रोए राम, पतित पावन सीताराम। जब मैं अवधपुरी से आया, हाय पिता ने प्राण गवाए, वन में गई चुराई माम, पतित पावन सीताराम। भाई तुमने भी छिटकाया, जीवन में कुछ सुख नहीं पाया, सेना में भारी कोहराम, पतित पावन सीताराम। जो संजीवनी बूटी लाए, तो भाई जीवित हो जाए, बूटी लाएगा हनुमान, पतित पावन सीताराम। जब बूटी का पता न पाया, पर्वत ही लेकर के आया, काल नेम पहुंचाया धाम, पतित पावन सीताराम। भक्त भरत ने बाण चलाया, चोट लगी हनुमत लंगड़ाया, मुख से बोले जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। बोले भरत बहुत पछता कर, पर्वत सहित बाण बैठा कर, तुम्हें मिला दो राजा राम, पतित पावन सीताराम। बूटी लेकर हनुमत आए, लखन लाल उठ शीस नवाए, हनुमत कंठ लगाए राम, पतित पावन सीताराम। कुंभकर्ण उठकर तब आया, एक बाण से उसे गिराया, इंद्रजीत पहुंचाया धाम, पतित पावन सीताराम। दुर्गा पूजन रावण की दो, 9 दिन तक आहार न लीन, आसन बैठ किया है ध्यान, पतित पावन सीताराम। रावण का व्रत खंडित कीना, परम धाम पहुंचाई दीन, वानर बोले जय श्री राम, पतित पावन सीताराम। सीता ने हरि दर्शन कीना, चिंता शोक छवि तज दीन, हंस कर बोले राजा राम, पतित पावन सीताराम। पहले अग्नि परीक्षा पाओ, पीछे निकट हमारे आओ, तुम हो पतिव्रता हे वाम, पतित पावन सीताराम। करी परीक्षा कंठ लगाई, सब वानर सेना हर्षाई, राज विभीषण दीना राम, पतित पावन सीताराम। फिर पुष्पक विमान मंगवाया, सीता सहित बैठे रघुराय, दंडक वन में उतरे राम, पतित पावन सीताराम। ऋषिवर सुन दर्शन को आए, स्तुति कर मन में हर्षाए, तब गंगा तट आए राम, पतित पावन सीताराम। नंदी ग्राम पवन सुत आए, भाई भरत को वचन सुनाए, लंका से आए हैं राम, पतित पावन सीताराम। कहो विप्र तुम कहाँ से आए, ऐसे मीठे वचन सुना, मुझे मिला दो भैया राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी रघुनंदन आए, मंदिर मंदिर मंगल छाए, माताओं ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। भाई भरत को गले लगाया, सिंहासन बैठे रघुराय, जग ने कहा है राजा राम, पतित पावन सीताराम। सब भूमि विप्रों को दीनी, विप्रों ने वापस दे दीन, हम तो भजन करेंगे राम, पतित पावन सीताराम। धोबी ने धोबन धमकाई, रामचंद्र ने यह सुन पा, वन में सीता भेजी राम, पतित पावन सीताराम। वाल्मीकि आश्रम में आई, लव कुश हुए दो भाई, धीर वीर ज्ञानी बलवान, पतित पावन सीताराम। अश्वमेघ यज्ञ कीन्हा राम, सीता बिन सब सूने का, लव कुश वहां दियो पहचान, पतित पावन सीताराम।
सीता राम बिना कुलाई, भूमि से यह विनय सुनाई। मुझको अब दीजो विश्राम, पतित पावन सीताराम। सीता भूमि में समाई, देख कर चिंता की रघुराई। बार बार पछताए राम, पतित पावन सीताराम। राम राज्य में सब सुख पावे, प्रेम मग्न हो हरि गुण गा। दुख कलेश का रहा न नाम, पतित पावन सीताराम। 11,000 वर्ष पर्यंत राज के न श्री लक्ष्मी कंत। फिर वैकुंठ पधारे धाम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी वैकुंठ सिधाई, नर नारी सब ने गति पाई। शरणागत प्रतिपालक राम, पतित पावन सीताराम। श्याम सुंदर ने लीला गाई, मेरी विनय सुनो रघुरा। भूलू नहीं मैं तुम्हारा नाम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। बहुत ही अच्छा है ना। एकादशी हम्म। और पुरुषोत्तम मास की एकादशी, पद्मनी एकादशी की आपने बढ़िया पूरा रामचरित्र कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक। पारण। बहुत हम्म। बढ़िया। लगातार गाना भी मुश्किल हो जाता है ना, पर एकदम से बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा। हाँ। इस बहुत अच्छा। तरीके से गाना भी हर एक की वो नहीं, बस की बात नहीं है। मतलब जिस तरह से लय में, मतलब पूरा रामचरितमानस में हम पूरा घूम के आ गए। पूरा पूरी पूरा ले सीता वापस भूमि में अभी समाई, पूरा ही लव कुश वापस आए। कंप्लीट पूरा, बहुत बहुत। और हम्म। मेरे ख्याल से 10 मिनट पूरा में 10। राम जन्म से लगा पूरा, के, हाँ। और पूरा ही वापस वैकुंठ सिधाए तब तक। पूरी बहुत अयोध्या सुंदर। नगरी उनके साथ में गई। पूरे एक भी कोई ऐसी चीज खास, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाली छूटी नहीं है। सारी उनसे जो हाँ। लाइफ से जुड़ी हुई सब कुछ हाँ। मतलब आई है इसमें। तो बहुत ही सुंदर। और जो लय से गाने की बात बता रही हूँ सुमित्रा जी, तो लय से गाना तो एक तो ये ब्राह्मण है ना, जो जोशी जी, और एक फिर संस्कृत की टीचर हैं। तो ये नहीं गाएंगे तो कौन गाएगा। मैंने कहा। और फिर आवाज नहीं, इतनी लय से अच्छी। तो नहीं गई, जो टाइम लग हाँ, जाता ज्यादा लय से हाँ, नहीं गाओगे फिर भी तो। काफी अच्छा है। तो दोनों चीजें मतलब हो गई ना। हम लोग तो बस घुसे हुए हैं इसमें, बाकी बेस हम लोग का उतना नहीं है। तो आप लोग के तो जड़ों में है ये सब चीजें। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तो ये बीच बीच में अपन और भी गाते रहें कभी कभी, तो अच्छा पूरा रिवाइज हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। हाँ। तो जगन्नाथ अष्टक करते हैं और फिर अपन प्रोग्राम को हाँ। बनाएंगे। कदाचित कालिंदी तटविपिन संगीत तरलो, कदाचित कालिंदी तटविपिन संगीत तरलो, मुदा फिरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप, मुदा फिरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशाचित पदु, रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशाचित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथे गामी भवत में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथे गामी भवत में। भुजि सव्ये वेणु शीर्षि शिखि पीछम कटी तटे, भुजि सव्ये वेणु शीर्षि शिखि पीछम कटी तटे, दुकुलं नेत्रान्ते सचरि कटाक्षं विदधते, दुकुलं नेत्रान्ते सचरि कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाबो महाबोधिस्तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे, महाबोधिस्तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे, वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना,
वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवावसरदो सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो ब्रह्मवाणी राम स्फुरद दमल पंकेरुमुख ब्रह्मवाणी राम स्फुरद दमल पंकेरुमुख सुरेन्द्रेराध्याय श्रुतिगणशिखा गीत चरितो सुरेन्द्रेराध्याय श्रुतिगणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें रथारूढ़ो गच्छन् पथिमीलित भूदे पटले रथारूढ़ो गच्छन् पथिमीलित भूदे पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपद्मुपाकर्ण्य सदया स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपद्मुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें परम ब्रह्मा पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो परम ब्रह्मा पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शेषी निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शेषी रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम् न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें हर्त्वं संसारं हृत्तर्मसारं सुरपते हर्त्वं संसारं हृत्तर्मसारं सुरपते हर्त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते हर्त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहुदीने नाथे निहित शरणो निश्चेत्मिदम् अहुदीने नाथे निहित चरणो निश्चेत्मिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयसुचि जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयत शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें
तो इसमें जगन्नाथ अष्टकम में लास्ट में साफ साफ बताया गया है कि सत्पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति। तो जो जगन्नाथ अष्टकम करता है तो विष्णु लोक को तो वो प्राप्त होगा, ये साफ साफ इसमें बताया गया है ना। तो लास्ट की लाइनों में क्लियर कट बताया गया है कि जगन्नाथ अष्टकम जो भी पाठ करता है तो वो विष्णु लोक को प्राप्त होगा। विष्णु, तो ये हमारे जगन्नाथ जी के दर्शन अपन कर लेते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा जी। जा नहीं पा रहे हैं तो हम यहीं से दर्शन कर लेते हैं, और क्या पता भगवान बना ही दे जाने की, कौन जाने। तो सब कुछ भगवान के ऊपर है। तो जय जगन्नाथ। तो अभी हम बात कर रहे थे ना, टाइम हो चुका है तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी कि जैसा कि मैं कह रही थी कि जो प्रिय भक्त हैं अ, जगन्नाथपुरी के, जगन्नाथपुरी स्पेशली गंभीरा में जहाँ पे कि महाप्रभु जी अपनी सारी लीलाएं करते थे, गंभीरा में ही उनकी सारी लीलाएं होती थी। तो वहां पे जो बहुत अलग अलग, स्पेशली सबसे पहले राजा प्रताप रुद्र मतलब इतने दीन थे कि उन्होंने हमने उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा सुना है। तो मतलब इतने दिन थे कि महाप्रभु ने उनको इतनी बार धुतकार दिया था, महाप्रभु उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। और हमने पिछले सत्र में हमने बात करी थी कि राय रामानंद जी ने पहले तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनकी अर्जी लगाई थी। सार्वभौम भट्टाचार्य जी से नहीं माने महाप्रभु जी की, नहीं मैं उनको दर्शन नहीं दूंगा। तो उसके बाद राय रामानंद जी ने अर्जी लगाई, और राय रामानंद जी ने डायरेक्ट नहीं बोला था, उन्होंने धीरे 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 राजा प्रताप रुद्र के गुणों के बारे में मेंशन किया, धीरे धीरे उनके मन को पिघलाया, धीरे धीरे फिर महाप्रभु जी रेडी हुए किसको दर्शन देने के लिए, उनके पुत्र को दर्शन देने के लिए। और उनके पुत्र को जब महाप्रभु जी ने दर्शन दिए थे तो बता दिया गया था कि बिल्कुल पुत्र को किस वेश में ले जाना है, बिल्कुल कृष्ण के वेश में उसको बना के ले जाना है, ताकि महाप्रभु जी को कृष्ण की याद आ जाए, क्योंकि वो राधा के भाव में है। तो कृष्ण की एकदम उनको याद आ जाए, और किस किस तरह से उनके पुत्र को महाप्रभु जी ने आलिंगन कर लिया था, ये समझ के कि ये तो कृष्ण ही है, और उनको अपने प्रेम का प्रदान किया था। तो पहले पुत्र पे कृपा करी थी, उसके बाद जब राय रामानंद जी ने सबने राजा प्रताप रुद्र को समझा बुझा के कैसे भेजा था, किस तरह से उन्होंने जगन्नाथ वल्लभ जो वाटिका थी वहां पे जहाँ राय रामानंद जी रहा करते थे, जहाँ महाप्रभु जी आए हुए थे, वहां पे ही एक बार भेजा, और बोला कि गोपी गीत जाके सुनाना। और गोपी गीत में भी स्पेशली कौन सा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरंडितम कलमशापुनम, ये वाला सुनाना है, बाकी पूरा ही सुनाना था। तो गोपी गीत सुनते सुनते वो उनको क्या लग रहा था, मतलब वो सुनते जा रहे थे पर उन्होंने आंखें नहीं खोली थी, और गाओ और गाओ, इस तरह से धीरे धीरे और गाओ करते रहे, और वो और तेज गाते रहे और तेज गाते रहे। तो किस तरीके से फाइनली उन्होंने आलिंगन करा राजा प्रताप रुद्र को, अपने प्रेम का उन्होंने उनको पात्र बनाया। और मतलब पर इससे पहले ये तो बहुत वेट किया उन्होंने, जो हमारा जो उपदेशामृत का जो श्लोक है ना, उत्साह निश्चय धैर्य ततत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतो व्रते षड्विध भक्ति प्रसिद्ध्यति। मतलब जो भगवान को प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पे जो राजा हैं पूरे उड़ीसा के, जो राजा थे, जो उनका जो मेन जगह थी वो कटक, राजधानी कटक में वो रहा करते थे। कटक से वो बार बार यहाँ गंभीरा में आ जाया करते थे जगन्नाथपुरी, कि किसी तरीके से तो मुझे महाप्रभु जी के दर्शन मिले। और उन्होंने इतने अटेम्प्ट्स कर रहे थे महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए, पर महाप्रभु जी उनको दर्शन नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं राज दर्शन नहीं करता हूँ। और बहुत बाद में जाके उनको दर्शन मिले, उनको प्रेम का पात्र बनाया गया। बट वो एक बार भी हारे नहीं, उन्होंने अपना उत्साह मेंटेन रखा। एक बार तो क्या हुआ कि महाप्रभु जी की लीला चल रही थी, और जगन्नाथ यात्रा की ही बात है, उस समय 3 घेरे होते हैं, 3 या 4 घेरे होते हैं। सबसे पहले उनके बिल्कुल निकटतम लोग होते हैं, वो नृत्य कर रहे होते हैं महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु और ये सब। फिर दूसरे घेरे में कुछ लोग होते हैं, ऐसे सर्कल बना बना के उनका नृत्य चलता होता है। तो तीसरे घेरे में ये जो हमारे राजा प्रताप रुद्र थे और उनके सहयोगी लोग थे, वो तीसरे या चौथे घेरे में थे। तो महाप्रभु जी का इतना उद्दंड नृत्य चल रहा था, मतलब बिल्कुल वो भाव में खोए हुए, और सारे उनके गण नृत्य कर रहे थे। और अचानक से नृत्य करते करते महाप्रभु जी तीसरे चौथे घेरे में जहां प्रताप रुद्र थे, वहां पे वैसे उनको दर्शन नहीं दे रहे थे, वो उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, पर उनके ऊपर जाके गिरे नृत्य करते करते। एकदम मतलब ऐसे कहाँ से वो 3 घेरे पार करके चौथे घेरे में पहुंच गए, और राजा प्रताप रुद्र के ऊपर जाके गिरे। और जब उनको होश आया
कि वो किस पे गिरे हैं, तो वो मतलब उन्होंने इतनी अजीब तरह से बोला, ओहो अछूत हो गया, मतलब मैं गंदा हो गया, ऐसे महाप्रभु जी ने वर्ड्स यूज करे। लीला है उनकी एक तरह से। और इतनी बुरी तरह उन्होंने राजा प्रताप रुद्र के लिए कि बिल्कुल किस व्यक्ति को मैंने टच कर लिया, किसके ऊपर मैं गलती से गिर गया। पर इतना कुछ होने के बाद भी जो राजा प्रताप रुद्र थे वो घबराए नहीं, क्या बोलते हैं, निरुत्साह वो नहीं हुए, है ना, उत्साह उन्होंने खोया नहीं। मतलब इतनी बुरी तरह कोई इंसल्ट कर दे तो, जबकि वो राजा हैं पूरे वहां के, उनको तो सब तो उनकी खुद सामने से उनको दर्शन देने आते हैं, रिक्वेस्ट कर करके आते हैं, राजा के सामने तो खुद ही प्रकट होके वो आते हैं। पर यहाँ उल्टा हो रहा था कि राजा इतनी बार चाह रहे थे कि मैं उनके दर्शन करूं, पर महाप्रभु जी उनको दर्शन नहीं दे रहे थे, और बार बार उनको धुतकार दिया जा रहा था। पर इतने अटेम्प्ट्स करने के बाद यहाँ तो मतलब बहुत ही बुरी तरह से उनको, उन्होंने बोला कि अरे अरे मैं अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया करके वो चुपचाप वहां से चले गए। फिर राय रामानंद जी ने समझाया इनको, राजा प्रताप रुद्र को, कि आप ऐसा मत सोचो, ये जानबूझ के आपके ऊपर गिरे हैं, ये इनकी लीला है, नहीं तो ये तीसरे घेरे को, मतलब वहां नित्यानंद प्रभु हैं, सब लोग हैं, उनके सबके घेरे तोड़कर ये आपके पास ही आके आपके ऊपर ही क्यों गिरे, है ना, ये आपकी आपके ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। तो वो राय रामानंद जी ने उनको बहुत प्यार से समझाया, और बात भी सही थी, क्योंकि इतने सारे घेरे तोड़ के, इतने सर्कल्स तोड़ के, और चौथे सर्कल में कैसे पहुंच गए। तो ये सब लीलाएं हैं। और दूसरा यहाँ पे ये भी सीख मिलती है कि जो हमारे राजा प्रताप रुद्र थे वो इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी कितने दीनहीन थे, महाप्रभु के सामने वो इतने दीनहीन होके बार बार अर्जी लगा रहे हैं कि मुझे किसी तरीके से दर्शन दे दो। और लास्ट में जब उनको दर्शन मिले, जब वो गोपी गीत गा रहे थे, तब महाप्रभु जी ने आंखें नहीं खोली थी, और गा और गा, फिर लास्ट में उन्होंने बोला तुम कौन हो। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ, या मैंने इतना मैं ये जो खाना और आपके जो गण है सबका इंतजाम मैं ही कर रहा हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं बोला उन्होंने, है ना, चाहते तो वो ये सब बोल सकते थे, वो सारा इंतजाम वही कर रहे थे, महाप्रभु जी का रहने का इंतजाम, उनके सारे गणों का इंतजाम, जो भी गौड़ देश यानी नवदीप से जितने भी लोग आते थे 4 महीने के लिए, नवदीप से इनके जो भी बहुत सारे भक्त लोग होते थे वो आते थे, और वो 4 महीने इनके साथ यहीं रहा करते थे चतुर्मास में पूरे टाइम। तो उन सबका इंतजाम जो है वो राजा अपने आप करा करते थे। तो उन्होंने क्या अपना जो इंट्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, अपना जो अपने बारे में परिचय क्या दिया, कि मैं क्या हूँ, मैं आपके दासों का दास हूँ, इस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया। ये बिल्कुल नहीं बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ, इस तरह से। और कब लास्ट में मतलब बहुत समय उनको इंतजार करने के बाद फाइनली राजा प्रताप रुद्र को भगवान ने या श्रीमन महाप्रभु ने गले लगाया और उनको अपना प्रेम का पात्र बनाया था। तो ये हमने बात करी थी राजा प्रताप रुद्र की, करी, और थोड़ा थोड़ा जस्ट इंट्रोडक्शन। और आज जो थे आज हमने कथा सुनी थी सुबह श्री परमानंद पुजारी जी, पुरी जी की, इनकी भी बहुत ही सुंदर कथा है। तो थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि कम से कम हम लोग इनके नाम हमें सुने सुने लगे, कम से कम कि ये कौन लोग हैं क्या हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं अगली बार करूंगी। अभी तो हम लोग राजा प्रताप रुद्र को वैसे जानते हैं, और बहुत मतलब उन लोगों ने 3 चैप्टर 3 एपिसोड्स में भी पूरा नहीं हो पाया था, इतनी कुछ महिमा है राजा प्रताप रुद्र की। और उन्हीं के बारे में सबसे पहले शुरू किया उन्होंने, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा महिमा है, इसलिए उनके बारे में शुरू किया। तो बहुत सारे गण हैं, और आप लोग डायरेक्ट सुने तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कुछ भी, जैसे हम उपदेशामृत कर रहे थे, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, उपदेशामृत हम कभी भी कर सकते हैं, गीता जी भी हम कभी भी कर सकते हैं, बाकी कुछ भी हम कभी भी कर सकते हैं। पर ये जो पुरुषोत्तम मास है, इस समय पुरुषोत्तम धाम के भक्तों का अगर हम उनके बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जी खुद कह रहे हैं, महाप्रभु जी ने खुद ने हर भक्त के बारे में बताया, और खुद वो कहते हैं कि मेरे भक्तों के बारे में अगर तुम सुनते हो, मेरे भक्तों के बारे में अगर तुम उनके लिए कुछ सेवा करते हो, तो मैं प्रसन्न होता हूँ, ऐसा खुद महाप्रभु जी कह रहे हैं। और ये जो हमारे उपदेशामृत का श्लोक है, इसमें भी बताया गया है कि ददाति प्रति गृह्णाति, ये हम पढ़ रहे थे ना, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रचुति भुंगते भुजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। ये प्रीति लक्षणम, 6 प्रीति के लक्षण भी यही बताया गया है, मतलब भक्तों से ही हमें संबंध बनाना है, और भगवान के भक्तों के बारे में गाना, भगवान के भक्तों के बारे में पढ़ना, भगवान के भक्तों की महिमा गाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्ति अधीन है। हम डायरेक्ट चीजें पढ़ रहे हैं, वो पढ़ अच्छी बात है करें, बट उससे भी ज्यादा महिमा मुझे लगती है कि पुरुषोत्तम मास में हम इन वहां के जो धाम, जो बिल्कुल अंतरंग लोग थे महाप्रभु जी के,
उनके बारे में अगर हम सुन पाए समय निकाल के तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो लिंक मैं भेज दिया करूंगी या स्टेटस पे तो डालती हूँ, तो अगर आप सुन पाए तो जरूर सुनिएगा। और थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, काफी समय हो गया, अपन अब विराम देते हैं। और हंसा जी ने तो आज बहुत ही अच्छा सुनाया है, और बहुत आनंद, मतलब पुरुषोत्तम मास में इतना बढ़िया सुन के बहुत ही दिल जो है प्रफुल्लित, शब्द पता नहीं सही है कि नहीं, वो हो रहा है, खुश हो रहा है, तो आनंद आ गया। बस बस ज्यादा बड़ाई मत करो। नहीं नहीं, वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि अब अच्छा है ना, अपन तीन चार लोग ही हैं, तो अब बढ़िया आराम से हो गया, कोई बात नहीं, भगवान की माया है जो भी है। अच्छे से हमने आनंद लेके सुना। सही है, जिसको ठीक, भगवान की तरफ से बुलावा होता है वो ही आता है, सभी नहीं आते। बिल्कुल। और आप लोग का सुबह वाला भी मैंने बाद में सुना, थोड़ा जल्दी जल्दी करके, बहुत अच्छा। वो वाला मूल पाठ अपना रह गया, वो भी समय मिलेगा तो अपन करेंगे, मतलब आप ही हाँ आज करोगे, मुझे तो रह आता गया, नहीं है, मुझे नहीं आता। आज रह गया है। हाँ, तो वो भी अपन 15वां जो अध्याय। कुछ इंक्लूड कर पाएंगे तो जो कुछ हो जाए अच्छा है ना। हम्म, सुबह तो अनुपमा जी ने किया था आज 15वां अध्याय। अच्छा, वो गा रही थी क्या? मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ वीडियो तो ऑन नहीं रहता, और ऐसे बीच बीच में मैंने फॉरवर्ड करके सुना था, तो पर मैंने सुना था बाद में। हाँ ऑडियो, तो ऑडियो था ना, अच्छा गा वीडियो रही ऑन नहीं थी, रखा। अच्छा गा रही थी हाँ, वो पर, हाँ। वीडियो ऑन हो तो भी उनकी रिकॉर्डिंग में वीडियो नहीं हाँ, आता है। उनके नहीं आता है। हाँ ठीक है, तो अपन विराम देते हैं प्रोग्राम को, और अब अपन मिलेंगे मंडे को। और बीच में मिल पाएंगे तो बीच में भी मिल सकते हैं, कुछ सहयोग होगा तो एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने एकादशी का भजन सुमित्रा जी ने कर ही लिया है, और वो वाला भी अगर हम करना चाहें तो पापा ने वीडियो भेजा हुआ है, जो भी हम सुन सकते हैं, वहाँ ग्रुप में डाला हुआ है पापा ने। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तगण की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थोड़ा सा हरिनाम कर ले तो, या फिर वो मंत्र का कर ले, मंत्र भी रह गया है ना, हरिनाम की बजाय मंत्र कर लेते हैं। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम बिल्कुल। गोकुलोत्सव ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। गोवर्धन धरम वंदे, आप माइक ओपन कर लीजिए, मैं प्रेजेंट ही कर रही हूँ, माइक ओपन करके साथ साथ कर लेते हैं। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम बिल्कुल। गोकुलोत्सव ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। पिता प्रियम। गोवर्धन धरम वंदे गोवर्धनम् धनं वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणम् रूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोविन्दं गोपिका गोपिका प्रियम्। प्रियम्। गोवर्धन धरम वन्दे गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणम् गोपरूपिणं गोकुलोत्सव गोकुलोत्सवमीशानं ईशानं गोविन्दं गोविन्दं गोपिका गोपिका प्रियम्। प्रियम्। गोवर्धन धरम वन्दे गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणं गोपरूपिणम् गोकुलोत्सवमीशानं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका गोविन्दं प्रियं। गोपिका प्रियम्। गोवर्धनधरं वन्दे धनन्दरं वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणम् गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोविन्दं गोपिका गोपिका प्रियम्। प्रियं। गोवर्धनधरं धनन्दरं वन्दे वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोविन्दं गोपिका गोपिका प्रियम्। प्रियं। गोवर्धनधरं वन्दे धनन्दरं वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणं गोपरूपिणम् गोकुलोत्सवमीशानं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका गोविन्दं गोपिका प्रियं। प्रियम्। मुझे पता नहीं कितनी हरे बार हो गया, कृष्णा। चलो जो भी थोड़ा सा हो गया, पर ये वाला भी है ना, ठीक है, जो हो जाए वो सही। ठीक है। हरे कृष्णा। ये तो उसी में अपन, बोल दिया करो आप, पहले हाँ, गुरु वंदना स्टार्टिंग में, करते हो ना, उसी मैं बिल्कुल सुबह उसके साथ ही बोल देती हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, पर जब मेरा लास्ट टर्न में भी होता हो है जाए उसके तो साथ ही सही बोल है। देती हूँ। जैसे अपन हाँ कॉमन करते हैं ना, वो भी सही है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हाँ। और स्टार्टिंग में बोले वो भी सही है, तो हम्म। ठीक। हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।